Good evening. So we are all set for the new week starting tomorrow, 6th of April. लास्ट वीक जैसा मैंने बोला कि ट्रंकेटेड वीक था। काफी कम ही सिर्फ 3 ट्रेडिंग सेशंस थे जो कि भी ब्रेक्स पे थे। तो पहला मंडे को था, फिर वेंसडे एंड थर्सडे था, और फ्राइडे को फिर छुट्टी थी। और काफी ओवरहैंग हमें दिखा मार्केट में इन छुट्टियों को लेके, बिकॉज जो भी वेस्ट एशिया में सिचुएशन है उसके चलते काफी ओवरहैंग था। बहुत लंबी पोजीशंस कोई भी कैरी नहीं कर रहा है अभी मार्केट में, ऐसा लग रहा है। काफी हेज करके लोग चल रहे हैं या काफी स्केप्टिकल हैं अपनी पोजीशंस को आगे कैरी करते रहने में। और मुझे लगता है कि आगे भी हमें कुछ इस तरह का ही देखने को मिले, बिकॉज आज भी अगर हम देखें तो बहुत सारे स्टेटमेंट्स आए हैं प्रेसिडेंट ट्रम्प की तरफ से, जो हमें कुछ हद तक होप भी देते हैं। शाम के समय में जो स्टेटमेंट अभी देखने को मिले हैं खासतौर से उसके ऊपर, और जो सुबह के स्टेटमेंट थे उससे तो लग रहा था कि और प्रॉब्लम बढ़ने वाली हैं। बट अगेन दैट इज हाउ द स्टेट ऑफ द मैटर इज राइट नाउ, एंड वी कांट डू रियली मच on what really happens in the situation in West Asia. बट हाँ, हमें उसको ध्यान में रखते हुए और उस उनकी इवेंचुअलिटीज को ध्यान में रखते हुए ही अपनी पोजीशंस बनानी चाहिए, या हमें जो ट्रेड लेनी है वो लेनी चाहिए। एनीवे हम देखते एनीवे हम देखते हैं अपने तीनों मेन इंडाइसेस के ऊपर कि क्या पोजिशनल स्ट्रक्चर्स हमको दिख रहे हैं, या क्या चार्ट पैटर्न्स में स्ट्रक्चर्स हमको दिख रहे हैं जिसके बेसिस पे हम अपने पोजीशंस और ट्रेड्स प्लान कर सकते हैं अगले हफ्ते के लिए। तो चलिए हम देखते हैं कि आगे निफ्टी पे और बैंक निफ्टी वगैरह पे, बैंक निफ्टी और सेंसेक्स पे हमें क्या लेवल्स इंपॉर्टेंट दिख रहे हैं। ओके, तो अगर हम निफ्टी का रुख करते हैं और निफ्टी में देखते हैं कि लास्ट वीक में क्या कोई हमें सिग्निफिकेंट चीज देखने को मिली है, तो मैं बोलूंगा मुझे जो लगता है कि 22,300 का ये जो लेवल आया है निफ्टी पे अभी लास्ट वीक में, जिसको हमने मंडे को टच किया या मंडे को हमने बनाया, और उसके बाद फ्राइडे को, सॉरी थर्सडे को वापस आके उसको टेस्ट किया। डेफिनेटली वहां से हमको एक सिग्निफिकेंट बाउंस देखने को मिला है। तो 22,300 के आसपास का जो लेवल है, ये एक की लेवल हो जाता है हमारा। अगर हम उस दिन का लो देखें तो वो है 22,182, और उस दिन का जो क्लोज है वो है 22,713, राइट। और ओपन था हमारा 22,383 के आसपास। तो ये जो नंबर, ये जो जोन हमारा बन रहा है 22,300, 22,200 से 22,300 के आसपास, ये एक बहुत क्रिटिकल जोन हो जाता है हमारे शॉर्ट टर्म पोजीशंस के लिए ऑन निफ्टी, दैट इज राइट। सो ये एक की चीज मैं बोलूंगा कि अगर हम लास्ट वीक से कुछ ले जाएं, तो 22,300 के आसपास, 22,200 से 22,300 के आसपास का जो जोन है, वहां पे डेफिनेटली हमें एक शॉर्ट टर्म सपोर्ट बनता हुआ नजर आया है। इसके अलावा अगर हम 1 घंटे के चार्ट पे देखें, तो भी हमें अगेन बहुत कोई सिग्निफिकेंट चेंजेस या बहुत कोई सिग्निफिकेंट आइटम्स नहीं दिखते हैं। अगर मैं इसको जूम आउट करके भी देखूं, तो जो चैनल हमारा बना हुआ था अभी तक, वो अभी भी इंटैक्ट है। जो हम इस लाइन की अगर बात करें, या इस जोन की अगर हम बात करें, तो ये अभी तक डाउनवर्ड ट्रेजेक्टरी पे ही है। ओके, 1 आवर बेसिस पे अगर मैं बोलूं कि अगर हमारे लिए कोई इंपॉर्टेंट लेवल है ऊपर की तरफ, तो वो मेरे ख्याल से यहाँ कहीं आएगा, जो कि होगा करीब करीब 22,000, 22,900 के आसपास, 22,900, 22,950 रादर, और 22,000 और 23,000 के आसपास। तो 22,950 से 23 के बीच से अगर हम ऊपर जाते हैं, तो और वहां पे अगर हमने सपोर्ट बिल्ड कर लिया, तो शायद हम एक रिवर्सल की तरफ जाएं इस डाउनटर्न से। बट अगेन ये काफी कुछ डिपेंड करेगा कि वेस्ट एशिया से हमें क्या इनपुट्स आते हैं ओवर द नेक्स्ट कपल ऑफ डेज। देखिए, वेस्ट एशिया में सिनेरियो तो यही है कि जो डेडलाइन प्रेसिडेंट ट्रम्प ने दी हुई थी, वो मेरे ख्याल से कल खत्म होने वाली है। और अभी हालांकि न्यूज़ अपडेट से कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट ट्रम्प इज वेरी हाईली होपफुल ऑफ अ ट्रेड ऑफ अ डील बाय टुमारो।
सो लेट्स सी, क्योंकि वहाँ पे जो भी इनपुट्स आ रहे हैं वो दे आर, कभी बहुत पॉजिटिव व्यू आ जाता है, कभी बहुत नेगेटिव व्यू आ जाता है, और आज के दिन में ही हमने वो देख लिया है. सो we'll have to keep our eyes and ears open in terms of what's really coming out, और उसके बेसिस पे हमें निम्बल होके पोजीशंस अपनी बनानी चाहिए और डेवलप करनी चाहिए. अगर मैं 5 मिनट के चार्ट पे देखूं स्पेसिफिकली टू लुक एट लास्ट कपल ऑफ डेज, तो देखिए, अगेन हमने यहाँ पे भी कोई नई बिग स्टोरी तो मुझे नहीं दिख रही है. इफेक्टिवली मैं यही बोल सकता हूँ कि फ्राइडे थर्सडे को हमने काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिकवरी शो करी. जो इनिशियल हमारा एक जोन था नीचे की तरफ, पिछले शुरू के 2-3 2.5 से 3 घंटे हमने उस जोन में ट्रेड किया, और उसके बाद हमने सीधे एक एक छलांग ऊपर की तरफ ली, और जो हमारे मार्क लेवल्स थे 22,800 के आसपास, हमने उसके नीचे ही कुछ क्लोज किया. और अभी फिलहाल मुझे कोई बहुत सिग्निफिकेंट सपोर्ट लेवल्स एडिशनल नहीं दिख रहे हैं, जिस पे कि मैं अभी बात करूं, ओवर एंड अबव व्हाट वी हैव ऑलरेडी डिस्कस, राइट. तो जैसे मैंने बोला, 22,300 के आसपास का जो लेवल है, 22,300 से 22,200 के आसपास का ये जो जोन है, दिस जोन इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन फॉर अस. और ऊपर की तरफ अगर मैं यहाँ पे देखता हूँ 5 मिनट पे, तो ये जो 22,800 और 22,900 का जोन है, दिस जोन इज अनदर इमीडिएट रेजिस्टेंस फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म स्टैंड पॉइंट, जिसके बिल्कुल पास हम यहाँ पे हैं अभी, एज ऑफ थर्सडे, राइट. और ऊपर की तरफ तो खैर, अगर ऊपर की तरफ अगर मैं ज़्यादा और रेजिस्टेंस देखने चाहूँ, तो व्हाट आई वुड रादर डू इज आई विल गो टू अ 15 मिनट चार्ट. और मैं 15 मिनट चार्ट पे अगर देखता हूँ, तो जो की लेवल्स मुझे देखने को मिल रहे हैं, फर्स्ट सपोर्ट इज 22,300 के आसपास, 300 टू 200, जो जोन मैंने उनकी बात करी. उसके अलावा दिस जोन ऑफ 22,800 टू 22,900, एंड देन इसके ऊपर अगर हम आते हैं, तो डेफिनेटली वी शुड बी एबल टू, वंस वी क्रॉस 23,000, वी शुड बी एबल टू गेट इनटू दिस जोन ऑफ 23,200. ओके, टू 23,400. देखिए, मैं थोड़े बड़े जोन अभी बना रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि हमारी वोलेटिलिटी भी बढ़ी हुई है, जिसके कारण जब भी हम कोई लेवल ब्रेक करेंगे, तो हमारे हमको कंटिन्यूएशन मिल सकता है, और उसके कारण हमें थोड़े बड़े जोन्स मिल सकते हैं. जिस तरह से हम, जिस स्पीड से हम नीचे आए, जिस मोमेंटम से हम नीचे आए, उसके बाद अगर हम बाउंस बैक लेते हैं, तो हमें एक्चुअली थोड़े से बड़े जोन्स मिल सकते हैं. और उसके ऊपर भी जो मेरे डेली लेवल्स मार्क किए हुए हैं ऑलरेडी, विच इज 23,450 टू 500, देन 23,850 टू 900, एंड देन 24,300. हालांकि यहां तक पहुंचने के लिए वी नीड वेरी स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव पुश. ओके, which could be a ceasefire kind of an announcement, or a long-term deal kind of an announcement rather, may not be just a ceasefire announcement. और देखिए, अभी रिस्क आर ऑन बोथ साइड्स, राइट, क्योंकि हमको नहीं पता कि सीज फायर होगा या नहीं होगा, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज ओपन होगा कि नहीं होगा. तो अगर हम नीचे की तरफ आएंगे, तो निफ्टी पे हमें जो जोन समझ में आए हैं पहले के लेवल्स देखते हुए, वो एक 22,200 का जोन है, और उसके बाद 21,900 टू 22,000 का एक साइकोलॉजिकल जोन भी हमको मिलेगा. ओके, और उसके बाद अगर उसके बावजूद भी अगर हम नीचे आते हैं, कि मान लीजिए, अगर जैसे मैंने लास्ट वीक भी बोला है, कि अगर सिचुएशन रियली डिटीरियरेट्स इन वेस्ट एशिया, इन दैट केस वी हैव अ वेरी बिग गैप हियर. तो अगर हमने इसको ब्रेक कर दिया, और अगर हमने मोमेंटम कंटिन्यू रखा, तो वी कैन एक्चुअली सी 21,300 काइंड ऑफ लेवल्स. ओके, 21,300 या 21,500 टू 21,300. ओके, क्योंकि 21,500 का जो जोन, जो लेवल आएगा, वो भी एक साइकोलॉजिकल लेवल होगा 22,000 के बाद.
तो हम नीचे की तरफ जाएं तो आई थिंक 21,900 से 22,000, और उसके बाद 21,500 से 21,300, ये जो जोन है 200-200 पॉइंट के नीचे की तरफ में, मुझे लगता है कि हम यहाँ कहीं पे जाएं। चलिए, इनको कोलैबोरेट कोलैबोरेट करने के लिए अगर मैं ओपन इंटरेस्ट पे जाके एक बार देखूं कि ओपन इंटरेस्ट हमें क्या स्टोरी बता रहा है, तो ओपन इंटरेस्ट पे जो लेवल्स मुझे दिख रहे हैं निफ्टी पे, अगर मैं 7 अप्रैल और 13 अप्रैल के लेवल्स को मिला लूं, अ, तो हमें दिखता है कि ऊपर की तरफ 23,000 का एक जोन है, 23,000 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है, 23,500 का एक इम्पॉर्टेंट लेवल है। और इन दोनों के हिसाब से अगर हम देखें तो ये इन दोनों का ओपन इंटरेस्ट करीब 70 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स के आसपास है, और जो नीचे पे सपोर्ट हमको दिख रहा है वो है 22,000 पे, और उसका जो लेवल है दैट इज सिग्निफिकेंटली हायर देन 17 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स, और उसके अलावा 21,500 का लेवल भी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन दिख रहा है। 22,500 पे भी मुझे एक इंटरमीडिएट सपोर्ट दिखता है ओवाइस स्टैंड पॉइंट पे, और द अदर थिंग विच इज देयर इज पीसीआर हैज टर्न्ड अबव 1। सो हमें थोड़ा रिकवरी की तरफ मार्केट एडजस्ट होता हुआ दिख रहा है फ्रॉम एन ओवाई पर्सपेक्टिव। तो आई थिंक अगर मैं इस पर्सपेक्टिव को इंक्लूड करते हुए लेवल्स बोलूं कल के लिए, तो हमें अगेन थोड़ा ऊपर की तरफ ही रुख होना चाहिए, अनलेस सम बिग नेगेटिव न्यूज कम्स इन फ्रॉम वेस्ट एशिया, जिसके की चांसेस अभी फिलहाल अगेन आई वुड से दे आर the scenario of the probability of a good news coming out versus a bad news is about 70-30 is what I feel. But yeah, ये मेरी पर्सनल ओपिनियन है, डिपेंडिंग बेस्ड ऑन जो भी मैंने आज इनपुट्स देखे हैं उसके ऊपर, एंड डेफिनेटली एक स्केप्टिसिज्म है इसके ऊपर कि एक्चुअली वहाँ पे क्या होगा, राइट। और ये चीज़ हमें विक्स में भी बहुत क्लियरली दिखी है। एनीवे, मूविंग ऑन टू बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी पे अगर हम देखें तो इस पूरे हफ्ते में हमने कोई मेजर मूवमेंट नहीं किया, हमने जहां ओपन किया हमने वहीं ऑलमोस्ट क्लोज किया है। ये एक डोजी सी कैंडल हमें वीकली चार्ट पे दिखती है। ओके, तो सवाल ये है कि क्या ये एक रिवर्सल है, और अगर बैंक निफ्टी पे हमें एक रिवर्सल देखने को मिलता है, क्योंकि बैंक निफ्टी में बहुत सिग्निफिकेंट करेक्शन हुआ है, राइट, फ्रॉम द टॉप लेवल्स ऑफ अराउंड 62,000 रफली, वी आर डाउन टू 51,500, राइट। तो 62 से अगर हम 51,500 पे आए हैं तो हमने ऑलमोस्ट 20% का करेक्शन कर लिया है। ओके, 20-21% के करीब तो करेक्शन हमने किया है, और इनफैक्ट ड्यूरिंग द डे इंट्रा वीक तो हम और नीचे आए थे, राइट, अराउंड व्हाट वाज दिस लेवल, वी वर एट अराउंड, अगर हम उसका लो पॉइंट देखें तो 49,954, तो 50,000 पे आ गए थे, हमने 12,000 पॉइंट लूज किए हुए थे बैंक निफ्टी के ऊपर। सो डेफिनेटली वी शुड कीप एन आई आउट ऑन 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 रिवर्सल ऑन बैंक निफ्टी। और अगर हम शॉर्ट ड्यूरेशन की बात करें, अगर हम डेली चार्ट देखते हैं बैंक निफ्टी का, तो यहाँ पे भी हमें निफ्टी जैसा सेटअप ही दिख रहा है कि नीचे बॉटम लोअर लेवल से हमने सपोर्ट लिया 50,000 के आसपास, 50,100 के आसपास हमने सपोर्ट लिया, और हमने रिवर्सल लिया वहां से। अम, यहाँ पे हमें बहुत सारे इंटरमीडिएट डेली लेवल्स देख रहे हैं, जितने भी आप लाइंस ब्लू में देख रहे हैं, ये काफ़ी इंटरमीडिएट लेवल जो हमने अभी हाल के कुछ दिनों में ही नोटिस किए हैं। जो ये फॉल हमने लिया, ये इस तरह से हम जो आए डेली चार्ट के ऊपर अगर हम देखें, अब हम वी आर इन अ फ्लैट जोन, सो लेट अस सी वेयर मार्केट टेक्स अस। अगर मैं आगे के पर्सपेक्टिव की बात करूं, अम, 1 घंटे के चार्ट पे भी जैसा निफ्टी पे हमने देखा था, हमें पैटर्न वैसा ही दिख रहा है। अभी तक हम इस डाउनवर्ड जोन में ही हैं, वी हैव नॉट ब्रोकन थ्रू दिस जोन, एंड वी आर वेरी क्लोज टू breaking this from on an hourly chart. Okay, very similar to what we saw on Nifty. और अगर मैं शॉर्टर ड्यूरेशन पे जाके देखूं कि फ्राइडे थर्सडे की हमारी ट्रेड, देखिए वीकेंड पे हमेशा यही होता है, right? हमेशा हम फ्राइडे फ्राइडे सोच रहे होते हैं, बट इस बार
इस बार हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे वाज थर्सडे। तो देखिए हमने जो क्लोज किया था वो हमने क्लोज किया था अबव वन ऑफ आर क्रिटिकल लेवल्स ऑफ 51,323। ओके, 51,300 मानिए, राइट? तो वी हैड क्लोज अबव दिस लेवल, okay, and we had closed with a strong positive push or a strong positive momentum, okay. uh, इसके बेसिस पे अगर मैं बोलूं कि हमारे की लेवल्स क्या होंगे, तो हमारा फर्स्ट सपोर्ट जोन जो है वो 51,300 के आसपास है, S1। S2 डेली अगेन S2 जो आएगा वो हमारा 50,100 के आसपास आएगा। uh, तो ये हमारा सपोर्ट 2 हो जाएगा। और ऊपर की तरफ पहला जो हमको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो अराउंड 52,000 होना चाहिए, राइट? इस जोन के आसपास, इस जोन के आसपास हमें एक रेजिस्टेंस देखने को मिलना चाहिए। और उसके बाद में आई थिंक वी शुड सी अ रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर मूव इफ काइंड ऑफ वी क्रॉस दैट लेवल, ओके। और ये जो जोन था हमारा 52,700 to 52,900, 52,700 to 52,900, we can go up to these levels as well, ओके। तो ये जो है ये निफ्टी पे, बैंक निफ्टी पे हमारे की लेवल्स हो सकते हैं। uh, जी। और आगे बढ़ते हुए अगर हम सेंसेक्स पे देखें, वीकली पे हमने देखा कि वी हैड अ डिसेंट अमाउंट ऑफ गेन। हमने 200 वीक एवरेज से एक सपोर्ट लेके डेफिनेटली हम ऊपर गए हैं। और डेली चार्ट पे भी अगर हम देखें तो वी आर सिग्निफिकेंटली ऑफ द 200 डीएमए नाउ, राइट? बहुत नीचे हम हैं। और ये जो ट्रेंड अभी तक जो 20 डीएमए भी अगर हम देखेंगे तो वो पूरी तरह से नेगेटिव रहा है, ओके। बट यहाँ पे अब हमने कुछ रुकने का प्रयास हुआ है सेंसेक्स पे भी, राइट? जैसा हमने निफ्टी पे भी देखा, बैंक निफ्टी पे भी देखा। और सेंसेक्स पर भी हमें एक लो पे सपोर्ट देखने को मिला है, 71, 760, 750 समझ लीजिए। अगर हम इस लेवल पे देखते हैं तो हमको यहाँ पे डेफिनेटली एक सपोर्ट देखने को मिला है। एंड वी हैड क्लोज्ड अबव 73,300 के ऊपर हमने क्लोज किया है, ओके। तो ये काफी पॉजिटिव है फ्रॉम अ वीकली स्टैंड पॉइंट कि हमने लास्ट डे ऑफ द वीक में एक पॉजिटिव क्लोज लिया है। अभी तक जब से ये वॉर चालू हुई है हमने कभी भी वीकेंड पे एक बहुत सिग्निफिकेंट पॉजिटिव मूव नहीं देखा था, right? With a which kind of created some additional amount of support or confidence as such, right? प्लस जो अभी इनपुट्स आ रहे हैं उनका भी हमको एक डेफिनेटली एक सपोर्ट देखने को मिलता है। तो अगर मैं शॉर्टर टाइम फ्रेम पे जाऊं और अगर मैं 1 आवर की पे भी देखूं कि 1 आवर पे भी क्या है, तो अगेन हमें वही वही चीज देखने को मिलेगी। जो डाउनवर्ड चैनल है वो अभी भी है, बट वी आर वेरी क्लोज टू इट्स हाई पॉइंट, ओके। और अगर हमने इससे ऊपर लिया तो डेफिनेटली वी कुड बी लुकिंग एट ब्रेकिंग दैट डाउनवर्ड चैनल विद अ पॉजिटिव क्लोज, राइट? और 5 मिनट के चार्ट पे अगर मैं देखूं तो अगेन वेरी सिमिलर स्ट्रक्चर टू व्हाट वी सॉ निफ्टी एंड बैंक निफ्टी कि मंडे को हमने डिसाइसिव नीचे की तरफ रुक किया हुआ था। वेंसडे को हमने ओपन पॉजिटिव किया बट वी लॉस्ट स्टीम, सेल ऑन राइज। बट थर्सडे को हमने नीचे सपोर्ट बना के वी टुक अ वेरी स्ट्रांग मूव अप, ओके। तो इसके बेसिस पे अगर मैं देखूं जो अभी तक हमने बात करी है, चाहे वो निफ्टी हो, बैंक निफ्टी हो या सेंसेक्स हो, ओके। तो अगर मैं सेंसेक्स के लेवल्स की बात करूं तो सेंसेक्स पे हमें इमीडिएटली एक सपोर्ट जोन मिलेगा अराउंड 72,500 के आसपास। और उसके नीचे 71,750 to 72,000। This would be the other zone that we see as support too. Okay. ऊपर की तरफ जो हमें पहला रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो होगा अराउंड 74,000 के करीब, विच इज दिस जोन।
जो हमारे डबल 5 5 मिनट कैंडल्स के जो हमारे पुराने लेवल्स आ रहे हैं वो, और इसके ऊपर की तरफ वी शुड बी we might see additional resistance if we continue going up at around this level 74,500 to 74,600. And I think we might be slightly away from this right now, 75,000 to 75,200. ओके, मैं इस लेवल से थोड़ा दूर हूँ शायद कल के लिए, बट या डेफिनेटली ड्यूरिंग द वीक if we start getting positive inputs, then 75,000 should not be very far on the Sensex. But yeah, immediately from a Monday standpoint, I think our key level is going to be 74,000 and 74,500 to 74,600 from a resistance standpoint. और नीचे की तरफ 72,500 and 72,000. आई थिंक ये जो हैं ये हमारे की लेवल्स होंगे फॉर टुमारो. तो जैसा हमने देखा, मार्केट्स आर काइंड ऑफ बिल्डिंग अप टुवर्ड्स अ पॉजिटिव पुश नेक्स्ट वीक. बट अगेन बहुत कुछ डिपेंड करेगा कि वेस्ट एशिया से क्या इनपुट आता है. ओके, अभी तो मेरा व्यू यही है कि काफी मिक्स्ड इनपुट है फ्रॉम अ प्रेसिडेंट ट्रम्प स्टेटमेंट स्टैंड पॉइंट. क्वाइट फ्रैंकली वो बहुत जल्दी जल्दी चेंज होते रहते हैं, right? अगर हम आज की बात करें तो सुबह there's a very very negative statement, but by the evening India time we've seen some strong positive likelihood as well being anticipated. So देखिए, जब तक कुछ होता नहीं तब तक हम कुछ कह नहीं सकते. बट हाँ, अगर एक पॉजिटिव पुश आता है तो हमारे पास मार्केट काफी पॉजिटिवली पॉइज्ड भी दिख रहे हैं, और नीचे की तरफ से हमने कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट्स बिल्ड किए हुए हैं. सो लेट अस सी इफ वी गेट पॉजिटिव इनपुट कमिंग इन फ्रॉम द न्यूज स्टैंड पॉइंट. एंड तो अगर हमें कुछ पॉजिटिव इनपुट आता है फ्रॉम न्यूज स्टैंड पॉइंट, दैट वी शुड डेफिनेटली सी मार्केट्स गोइंग अप स्ट्रांगली, क्योंकि मार्केट्स ऑलरेडी उस पोजीशन की तरफ बिल्ड करना चालू कर दिया है. बट या लेट अस सी व्हाट रियली कम्स आउट एंड अकॉर्डिंगली प्लान करें. ये भी ध्यान रखें कि नेक्स्ट वीक, एज ए नॉट इन द कमिंग वीक, बट जो अगली एक्सपायरी जो है हमारी, अगले वीक में हमारे पास ट्यूसडे को छुट्टी है. सो उसको ध्यान में रखते हुए ही अपनी पोजीशंस आप बनाएं. So that's it for now. Please do like the video, subscribe to our channel if you like our analysis and our levels, and definitely जो भी आपके feedback और suggestions हो वो हमें दें.